साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन जिनको जानना जरूरी है। साथियों, अगले महीने यानी जुलाई 2024 से पेरिस में दुनिया का सबसे बड़ा खेल समारोह ओलंपिक खेल शुरू होने वाले हैं। इस वीडियो को आप आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, सबसे पहले ओलंपिक खेलों का इतिहास जानते हैं। यूरोप में एक देश है ग्रीस। ग्रीस को हिंदी में यूनान कहते हैं। यूनान की जो सभ्यता है वो बहुत प्राचीन है, हजारों साल पुरानी सभ्यता है। और इसी ग्रीस में यानी यूनान में आज से हजारों बरस पहले ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि पहले ओलंपिक खेल 776 ईसा पूर्व में हुए थे, यानी ईसा मसीह की के जन्म से भी लगभग 800 बरस पहले। और ओलंपिक खेल जो थे वो 4-4 बरस के अंतराल पर होते थे, और ओलंपिक खेलों का ये सिलसिला चौथी सदी में जाकर समाप्त हो गया। उसके बाद लगभग 1500 बरस तक ओलंपिक खेल हुए नहीं। एक फ्रांसीसी नागरिक थे, फ्रेंच नागरिक, काबर्टीन नाम था। उन्होंने इन ओलंपिक खेलों को फिर से शुरू किया और 1896 में पहला आधुनिक ओलंपिक खेल ग्रीस की राजधानी एथेंस में आयोजित किया गया। साथियों, ओलंपिक खेलों का नारा होता है सीटीएस एलटीएस फोर्टियस, यानी कि ज्यादा तेज, ज्यादा ऊंचा और ज्यादा मजबूत। जो ओलंपिक खेलों का चिन्ह होता है वो 5 छल्ले होते हैं, 5 गोलाकार छल्ले जो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ये 5 छल्ले जो हैं ये दुनिया के 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। एक महाद्वीप है अमेरिका, जिसमें उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका दोनों आते हैं। दूसरा महाद्वीप है अफ्रीका, तीसरा है यूरोप, चौथा है एशिया और पांचवा है ओशिनिया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और आसपास के इलाके आते हैं। तो इन ओलंपिक खेलों का बहुत ऐतिहासिक महत्व है। ओलंपिक खेलों में एक मैराथन की दौड़ भी होती है जो 26 मील 385 गज की दौड़ होती है। और प्राचीन यूनान में एक मैराथन का युद्ध हुआ था, उसी की याद में मैराथन की दौड़ होती है। कहते हैं कि मैराथन का युद्ध जीतने के बाद एक सैनिक 26 मील 385 गज दौड़ता हुआ आया। उसने खबर दी कि हम ये युद्ध जीत गए, और वहीं पर थकान से उसकी मौत हो गई। तो उसकी याद में मैराथन की दौड़ होती है ओलंपिक खेलों में। साथियों, अब थोड़ा पेरिस के बारे में जान लें। ये जो पेरिस शहर है, आप जानते हैं, फ्रांस की राजधानी है। ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, काफी पुराना शहर है, और ये भी एक ऐतिहासिक शहर है। इसी पेरिस शहर में फ्रांस की महान क्रांति हुई थी, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 14 जुलाई सन 1789 को, जब बेस्टिल के किले पर विद्रोहियों ने, क्रांतिकारियों ने कब्जा कर लिया था और सारे कैदियों को आजाद करा दिया था। तो ये पेरिस शहर है। इसे सिटी ऑफ लाइट्स भी कहते हैं, रोशनी का शहर भी कहते हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े दार्शनिक, बड़े बड़े कलाकार पेरिस शहर में रहते हैं। और पेरिस में लुव्र का संग्रहालय है, म्यूजियम है, जहां दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग रखी हुई है, मोनालिसा की पेंटिंग, जिसे लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। साथियों, पेरिस शहर का जो सबसे मशहूर ढांचा है वो है एफिल टावर, जो एक तरह से पेरिस शहर का प्रतीक है। एफिल टावर को सन 1889 में बनाया गया था, जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन के 100 साल पूरे हुए थे। इसे गुस्ताव एफिल नाम के एक इंजीनियर ने अपनी कंपनी के द्वारा बनवाया था, इसलिए गुस्ताव एफिल के नाम पर इसका नाम एफिल टावर है। ये 1000 फीट से भी ज्यादा ऊंचाई का ढांचा है और पूरी तरह से लोहे से, आयरन से बनाया गया है। साथियों, पेरिस शहर जो है वहाँ छोटे छोटे बिस्ट्रो होते हैं,
कॉफ़ी हाउस जिन्हें कहते हैं, और इन बिस्ट्रो में बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग बैठकर बड़ी बड़ी बौद्धिक चर्चाएं करते हैं। तो उसी शहर में अगले महीने की 26 जुलाई से ओलंपिक खेल शुरू होने जा रहे हैं। पेरिस शहर में इसके पहले भी 2 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हो चुका है, एक सन 1900 में और दूसरा सन 1924 में। तो इस बार 100 बरस बाद ओलंपिक खेल पेरिस में फिर लौट रहे हैं। इस बार के जो ओलंपिक खेल होंगे, उन ओलंपिक खेलों में दुनिया के 206 देशों के लगभग 10,000 खिलाड़ी शामिल होंगे। और इसके लिए एक बहुत बड़ा वहाँ स्टेडियम बना है जिसका नाम है स्टेड डे फ्रांस। और जो इस खेल का जो उद्घाटन समारोह होगा ओलंपिक खेलों का, और जो समापन समारोह होगा, वो दोनों इसी स्टेडियम में होंगे। साथियों, लंदन भी एक ऐसा शहर है पेरिस के अलावा जहां 3 बार ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। ये ओलंपिक खेल इतने महंगे होते हैं कि हर देश को ओलंपिक खेल का आयोजन करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे देश में यानी भारत में आज तक ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन हुआ है, कॉमनवेल्थ खेलों का आयोजन हुआ है, लेकिन भारत ने कभी भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी नहीं की है। तो साथियों, अब हम आते हैं कि ये जो ओलंपिक खेल हो रहे हैं पेरिस में, इसमें भारत की क्या उम्मीदें हैं, भारत कितने पदक हासिल कर सकता है, कौन कौन खिलाड़ी जा रहे हैं। तो भारत के जिन खिलाड़ियों से उम्मीद है उसमें पहला नाम है नीरज चोपड़ा का। नीरज चोपड़ा जो हैं वो भाला फेंकते हैं, जेवलिन थ्रो करते हैं, और पिछले ओलंपिक खेलों में उन्हें स्वर्ण पदक भी मिला था। आप जानते हैं कि ओलंपिक खेलों में 3 पदक मिलते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। इंग्लिश में जिसे कहेंगे गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो ये जो ब्रॉन्ज होता है एक धातु होता है जिसे तांबा और टिन को मिलाकर बनाया जाता है। तो नीरज चोपड़ा से बहुत उम्मीद है देश को, भारत को, कि इस बार भी वो स्वर्ण पदक जीत कर आएंगे। एक दूसरी है, वो महिला पहलवान है विनेश फोगाट। विनेश फोगाट को आप इसलिए भी जानते होंगे क्योंकि जंतर मंतर पर उन्होंने महीनों तक धरना प्रदर्शन किया था साक्षी मलिक के साथ, बजरंग पूनिया के साथ। विनेश फोगाट ने भाजपा का जो गुंडा सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह, भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष था, उसके खिलाफ आवाज उठाई थी। विनेश फोगाट बहनों में से एक हैं और पहले भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पदक जीत चुकी है। जो भारत में पदक की अगली उम्मीद है वो है पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो हैदराबाद की रहने वाली है, बहुत बड़ी बैडमिंटन खिलाड़ी है। उसके कोच पुलेला गोपीचंद हैं जो खुद एक बहुत बड़े बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। और पीवी सिंधु ने पहले भी ओलंपिक खेलों में पदक जीता हुआ है और बैडमिंटन में इस बार भी उनसे बहुत उम्मीद की जा रही है। ओलंपिक खेलों में जो अगली उम्मीद है भारत की वो है निखत जरीन। निखत जरीन एक महिला मुक्केबाज है, यानी बॉक्सिंग करती है, और पिछले 1-2 बरस में निखत जरीन ने दुनिया भर में काफ़ी धूम मचा रखी है, अंतर्राष्ट्रीय समारोह में काफ़ी पदक जीते हैं। तो निखत जरीन से भी भारत को बहुत उम्मीद है। साथियों, ओलंपिक खेलों में भारत के जो प्रदर्शन रहा है कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है। सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भारत ने जो जीते हैं वो हॉकी में जीते हैं, फील्ड हॉकी जिसे कहते हैं, जो घास के मैदान पर जो हॉकी खेली जाती है। आजकल तो घास का मैदान भी कृत्रिम होता है जिसको एस्ट्रोटर्फ कहते हैं। तो वो एक दौर था जो भारतीय हॉकी का स्वर्ण युग जिसे कहते हैं, जब भारत के पास मेजर ध्यानचंद जैसा हॉकी का जादूगर था और पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी का लोहा माना जाता था। लेकिन धीरे धीरे हॉकी का पतन होता गया हमारे देश में, क्रिकेट पर लोग ज़्यादा ध्यान देने लगे और अब पहले इतना मजबूत हॉकी में भारत नहीं रहा है। साथियों, एक और बात कि ओलंपिक खेलों में बहुत ही कम अंतर से जीत हार होती है। उदाहरण के तौर पर मैं बताऊं कि 1984 में जो लॉस एंजलिस में ओलंपिक हुए थे, अमेरिकी शहर है, तो भारत की पीटी उषा गई थी और पीटी उषा को चौथा स्थान मिला था और वो पदक से चूक गई थी। और 1 सेकंड के 100वें हिस्से
100वें हिस्से से वो पिछड़ गई थी। 1 सेकंड अपने आप में इतना छोटा वक्त होता है, उसके भी 100वें हिस्से से ये इतना छोटा वक्त होता है कि सामान्य व्यक्ति जो होता है वो आंखों से उसको पकड़ नहीं सकेगा। इसलिए वहाँ विशेष कैमरे लगे होते हैं और उन कैमरों को फिर स्लो मोशन में करके देखा जाता है कि कौन आगे बढ़ा, कौन आगे नहीं बढ़ा। साथियों, कुछ खेल प्रेमियों का यह भी कहना है कि यदि ओलंपिक में झूठ बोलने की एक प्रतियोगिता रहती तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2-4 स्वर्ण पदक तो जीत के ले ही आते, क्योंकि मोदी इतना बड़ा झूठ बोलने वाला इंसान तो दुनिया के इतिहास में आज तक पैदा ही नहीं हुआ है। लेकिन दुख की बात है कि ओलंपिक खेलों में झूठ बोलने की कोई प्रतियोगिता नहीं होती है, इसलिए भारत कुछ स्वर्ण पदकों से वंचित रह जाएगा। तो साथियों, आज का वीडियो इसी पर था। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।